अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं करेले, दाल भरे करेले बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बेहद आसान, मज़ेदार और कड़वाहट से पाक करेले बनाने की रेसिपी है। आप इसको स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी और फटाफट से बन जाने वाले करेले की रेसिपी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। तो चलिए फिर अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बस इन करेलों को मैंने बनाने के लिए आधा किलो करेले लिए और उनको काट के साफ़ कर लिया। और इनको कोई नमक हमने नहीं लगाना, ना ही इसको पानी लगने देना है। पानी लगे बगैर स्किन इसकी साफ़ करने से पहले अगर आप इसको धो लेंगे और फिर इस तरह से छील के साफ़ कर लेंगे तो हमारे करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। ये चैलेंज रेसिपी है मेरी आज की आपके साथ कि अगर आपके करेले कड़वे बने तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इतनी टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी है। और दूसरी तरफ व्यूअर्स, एक प्याली मैंने दाल है, इसको मैंने इतना गला लिया, आप देख रहे हैं कि मसल रही हूँ हाथ के साथ, थोड़ी थोड़ी खड़ी भी लग रही है और बहुत ज़्यादा गली हुई भी नहीं है। और साथ ही थोड़ी इमली का पल्प ले लिया और ये थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज है। और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स व्यूअर हम साथ साथ शामिल करेंगे। और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ले लिया है। और दाल को बॉईल करते वक्त व्यूअर्स, इसके अंदर नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से स्पाइसेस मैंने ऐड कर लिए थे ताकि वो फीकी फीकी ना बने हमारी दाल। तो अब सबसे पहले पैन के अंदर मैंने अपने ये चॉप किए हुए प्याज को डाल लिया और इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये गोल्डन हो जाए, इस तरह बिल्कुल नहीं करना हमने इसको। बस हल्की सी आंच के ऊपर, दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको सौते करेंगे। और बस जो करेले के बीज थे उनको भी मैंने कूट के दाल के अंदर पकाते पकाते उनको भी डाल लिया था। तो उसके साथ बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो आप इनके बीजों को बिल्कुल फेंकिएगा मत, बल्कि उनको भी इसी तरह डालिएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो अब बस प्याज थोड़ा सा सोते हो गया और अब इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो भी मैंने आपको दिखाया था उसको डाल लेंगे। और इसको डालने के बाद भी बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर मैंने इसलिए नहीं डाला कि इसको हमने करेलों के अंदर फिल करना है, तो इसलिए थोड़े ऑयल के अंदर ही हमने इस मसाले को तैयार करना है। लहसुन अदरक डालने के बाद इस तरह बस थोड़ा थोड़ा हिलाते हिलाते हल्की आंच के ऊपर बस इसको मैं भून लूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बस इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया इसके अंदर मैंने। और 1.5 टीस्पून इसके अंदर भर के जो है वो धनिया पाउडर डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और नमक, मिर्च और हल्दी जो थी, थोड़ी थोड़ी इसकी क्वांटिटी मैंने दाल को बॉईल करते वक्त उसके अंदर भी डाल ली थी, तो इसलिए इस पर मैंने स्पाइसेस थोड़े कम ही डाले हैं। तो अच्छा सा बस इनको भी मिक्स कर लेंगे, तो हल्की आंच के ऊपर भून लूँगी बस। और अब बस दूसरी तरफ इमली जो हमने भिगो के रखी हुई थी, इसका पानी इसके अंदर डालेंगे। 2-3 टेबलस्पून के बराबर इमली थी वो, तो उसको मैंने भिगो के रखा हुआ था, उसका पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। 2-3 टेबलस्पून के बराबर ही इसका इमली का पल्प था, इमली का गाढ़ा गाढ़ा सा पानी था, उसको मैंने डाल लिया है। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा ज़्यादा भी उसका इमली का पल्प यूज़ कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा भूनने के बाद अब बस इसके अंदर ये दाल जो मैंने अभी आपको दिखाई थी बॉईल की हुई, इसको मैं डाल रही हूँ। इसको सिर्फ थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल के बस मैंने इसको बॉईल कर लिया था। और बीच में इसके जो करेले के बीज थे नरम नरम पीस के, उनको भी मैंने शामिल कर लिया था। उनकी मदद से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है बस इनके अंदर। और आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे अगर आप मेरे ये छोटे छोटे तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे तो। और आप बस इसको डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, क्योंकि दाल हमारी हार्ड ना हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो करेले के बीज हैं, तो इनको ज़रूर डालना है आपने, इनको स्किप नहीं करना, इन्हीं के साथ सारा टेस्ट है। तो अच्छी तरह से पकाने के बाद अब बस इसको मैंने नीचे उतार लिया, अपनी दाल को बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और दूसरी तरफ बस ये करेले हैं, इनको पानी बिल्कुल नहीं लगने देना, जिसकी वजह से ये फिर बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। ये आपके सामने सामने बस इसके अंदर मैं इनको फिल कर लूँगी। करेलों की स्किन उतारने से पहले बस उनको धोना है, बाद में पानी भी बिल्कुल नहीं लगाएंगे और ना ही कोई नमक लगाना पड़ेगा, उसके बगैर ही ये इतने टेस्टी बनेंगे कि आपने अगर कभी भी करेले नहीं खाए तो आज के बाद आप बार बार इनको खाएंगे और सीज़न का इंतज़ार करेंगे कि आप इनको बार बार इंजॉय कर सकें। ये इतने टेस्टी बनते हैं। और
और बस अब इसके ऊपर इस तरह से हम धागा लपेट लेंगे और एक साइड से इसको इस तरह से गिरा लगा लूँगी मैं। नमक लगा के रखने से काफ़ी देर लग जाती है, लेकिन उसके साथ फिर भी कुछ थोड़े से कड़वाहट रह जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह ट्राई करेंगे तो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार बग़ैर नमक लगा के धोए बगैर इतने टेस्टी बने हैं। और बस पहले सबसे इन धागा लपेट के इन सबको मैं तैयार कर लूँगी और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। और बस अब ये आपके सामने बस इनको मैं तैयार कर लूँगी। और फिलिंग बस इस तरह मैंने आपके सामने डाली है कि बाहर बिल्कुल नहीं निकली होगी, तो फिर ये ऑयल के अंदर डालने के बाद भी जो है बाहर नहीं फैलेगी। और ये सारे मैंने अच्छे से धागा लपेट लिया इनके ऊपर। और अब वो दूसरी तरफ कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया, उसके अंदर 1 कप ऑयल डाल रही हूँ और अब इसके अंदर इन करेलों को डाल लेंगे। ये आधा किलो मैंने करेले लिए थे, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो इस वजह से ये थोड़े लग रहे हैं, लेकिन ये आधा किलो करेले थे और 1 कप दाल के साथ इनको मैं बनाने जा रही हूँ। और जब तक एक साइड से थोड़ा सा कलर नहीं आ जाएगा तो इनको बार बार हमने हिलाना नहीं है, एक साइड से थोड़ा सा पकने देंगे और फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। और करीबन 5 मिनट के बाद इनको थोड़ा सा मैं चेक कर रही हूँ, अभी थोड़े से इनके ऊपर कलर नहीं आया, थोड़ा सा कलर आएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर थोड़ा कलर आ गया है, तो जब कलर आएगा तो फिर हम इनके साइड चेंज कर देंगे। थोड़ा सा पकने दूंगी और अब थोड़ा सा पकने के बाद बस इसकी मैंने साइड चेंज कर लिया। आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, तो एक साइड से ये बिल्कुल अच्छे से पक गए और अब दूसरी साइड से भी इसको इतना ही पकने देंगे हम। इनको बिल्कुल जला नहीं लेना, काला नहीं कर लेना, बस इतना ही। आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रीनरी जो ख़त्म हो गई है और ये अच्छी तरह से दोनों साइडों से पक गए हैं। हिलाते हिलाते ही बस अच्छा सा इनको पका लूँगी मैं। और बस अब इनको मैं बाहर निकालूंगी, अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं। और अब बस इसी ऑयल के अंदर ये जो दाल हमने बना के रखी हुई थी इसको हम डाल लेंगे। आधी हमने फिल कर ली थी और आधी जो बच गई थी वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद भी बस थोड़ा सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने पकाना नहीं है, क्योंकि दाल बॉईल की हुई है तो बहुत ज़्यादा इसको पकाने से फिर हार्ड भी हो सकती है। हल्की आंच के ऊपर इसको 2-3 मिनट के लिए बस पकाएंगे। और 2-3 मिनट हो गए हैं हल्की आंच के ऊपर, बस इसको मैंने पका लिया हिलाते हिलाते ही। चूल्हे की आंच बिल्कुल कम कर देनी है जब हम इसमें दाल को ऐड करेंगे तो। और अब बस ये जो करेले हमने बना के रखे हुए थे वो इसके ऊपर डालूंगी। आप चाहें तो इसको दम लगाएं, वरना आप दम लगाए बगैर भी इसको इसी तरह चूल्हे से उतार लेंगे तो ये बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब बस चूल्हे से मैंने इनको नीचे उतार लिया और अपनी डिश के अंदर इनको डिश आउट कर रही हूँ। और देख के जितने ये यमी लग रहे हैं खाने में, उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हैं। आप कम से कम इस रेसिपी को मेरे कहने पे एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको भूल नहीं पाएंगे। ये इतने टेस्टी और झटपट से तैयार हो जाने वाले दाल भरे करेले हैं। और ये थोड़ी सी मिर्चें ऊपर से गार्निश कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने नहीं डाली थी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी आप देख रहे हैं कि देख के मुंह में पानी आ रहा है। आप दोपहर में इनको खा सकते हैं, नाश्ते में पराठों के साथ यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। उम्मीद है कि आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई नई वीडियोज़ जो हैं वो आपको देखने को मिल सकें। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी तरह की एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।